बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 टीएस गिरेवाल से, जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो चैप्टर एक ही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसी चैप्टर के अंदर गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन अगर आप दूसरे पब्लिशर्स की बुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे टीएस गिरवाल में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक अलग चैप्टर है, और क्या नाम है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक अलग चैप्टर है। वहीं अगर डीके गोयल आप लेते हैं तो वहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक चैप्टर है, उसी के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को दिया गया है। तो चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गुडविल। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। कैसा एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है। तो देखिए, ये जो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, इसके बारे में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में डिफाइन किया गया है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है हमारा, और इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कब करते हैं। देखिए, जब भी किसी भी गुडविल के लिए हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी पेड फॉर्म में है या किसी के मींस पेमेंट एक्सचेंज हो रहा है फॉर द गुडविल, तो उसे हम गुडविल को अकाउंट में कंसीडर करते हैं और उसे हम रिकॉर्ड भी करते हैं अपनी बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। बेसिकली यहाँ पे इंटेंजिबल का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एसेट जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस ना हो। तो जैसे कि गुडविल का कोई भी अपना फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं है, शेप नहीं है, साइज नहीं है, इसलिए गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो बेसिकली गुडविल है क्या? गुडविल मीन्स इट इज़ अ मार्केट इमेज, इट इज़ अ गुड इमेज ऑफ बिजनेस इन अ मार्केट। मार्केट में जो हमारे बिजनेस की इमेज है, उस इमेज को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। जैसे कि हमारी अगर मार्केट में अच्छी इमेज होती है, हमारी जो इमेज है वो बढ़िया है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, इससे क्या होता है? हमारे बिजनेस को बेनिफिट होता है, हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होती है। तो चलिए फिलहाल तो हम गुडविल के बारे में जान लें। गुडविल बेसिकली दो तरह की होती है हमारी। एक होती है हमारी परचेज गुडविल और एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जैसे कि आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो तरह की गुडविल है, एक है परचेज गुडविल और एक है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए, ये दो गुडविल है, इन दोनों को समझ लीजिए आप ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए, जो आपकी जो परचेज गुडविल है वो क्या है? बेसिकली परचेज गुडविल का मतलब है कि जब हम कोई भी बिज़नेस परचेज कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस हम सेल कर रहे हैं, तो उस समय जब हम उस एसेट्स, इस बिज़नेस की जो वैल्यूएशन है, उससे ज़्यादा जब हम पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम बेचते वक्त हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं बिज़नेस के सेल के टाइम पे, तो वो वैल्यूएशन क्या कहलाती है? हमारी परचेज गुडविल कहलाती है। आ गई बात समझ में? मान लीजिए हमने कोई एक रनिंग बिजनेस परचेज किया, बट उस रनिंग बिजनेस की जो टोटल कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन क्या है कि उसकी बिजनेस की मार्केट इमेज अच्छी है, तो हम उसके लिए उसको 12 लाख भी देने के लिए रेडी हैं, या हम उसको 12 लाख पे करके उसके बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया, ये क्या है? हमारा परचेज गुडविल है, ठीक है। तो आपको परचेज गुडविल होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ उसको चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? बेसिकली गुडविल विच इज़ क्रिएटेड, कोई भी ऐसी गुडविल जिसको हम सेल्फ खुद से जनरेट कर रहे हैं। खुद से जनरेट कैसे करते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, ठीक है, मीन्स क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करके, मीन्स हम अपने कंज्यूमर को जो अच्छी से अच्छी सर्विस, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करके कम से कम प्राइस में, जब हम अपने कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या है? अपनी गुडविल को सेल्फ जनरेट करते हैं। यानी गुडविल को सेल्फ जनरेट करने का मतलब है हम अपने गुड्स को बेहतर दे के, गुड्स की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके, कम प्राइस में गुड्स प्रोवाइड करके हम अपने मार्केट में अपनी इमेज क्रिएट करते हैं, अपनी गुडविल सेल्फ जनरेट कर रहे हैं, मतलब हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। हमने उस गुडविल के लिए किसी को पेमेंट नहीं किया, हमने किसी से खरीदी नहीं है, हम खुद अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे गुड्स की या हमारे बिजनेस की इमेज मार्केट में इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, गुडविल को अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट किया जा सकता है। जैसे लोकेशन।
बिजनेस की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन बीच मार्केट में है तो ऑटोमेटिकली है कि वो एक तरह से लोगों से जल्दी कनेक्ट होगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत आउट में है, जहाँ पे लोगों को पहुँच पाना मुश्किल है, तो लोकेशन तो मैटर करता है, क्योंकि अगर आप आउट में हैं तो वहाँ पे लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से भी आपकी गुडविल को इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गुडविल को अफेक्ट करने के लिए। इसी तरह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो हम किसी भी बिजनेस को खरीदने या बेचने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, या जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हम सेल कर रहे हैं या कोई भी हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी शो करता है हमारे बिजनेस की गुडविल को। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे फिर आता है नेक्स्ट क्वालिटी। तो क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सबसे ज़रूरी तो क्वालिटी ही है प्रोडक्ट की। अगर क्वालिटी ही नहीं अच्छी होगी तो कोई हमारे प्रोडक्ट को क्यों लाइक करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लोग लाइक करें तो उसके लिए हमारे उसकी क्वालिटी पे काम करना होगा। फिर आता है मार्केट सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन कैसी है? मार्केट की सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे बिजनेस की गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस हम रन कर रहे हैं, उससे भी हमारी गुडविल इफेक्ट होती है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेस का नेचर है, वो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि मार्केट में हाई डिमांड प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की या आपके बिजनेस की ईजिली मार्केट में गुडविल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप वही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। आ गई बात समझ में? तो इससे क्या होता है, आप अपने बिजनेस की गुडविल को ईजिली मेंटेन कर लेते हैं। फिर आता है आपका पास्ट परफॉर्मेंस। देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस की लास्ट परफॉर्मेंस कैसी, पहले से प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस की जो पास्ट परफॉर्मेंस है, पहले से हमारा बिजनेस कैसा रन कर रहा है, वो प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस के गुडविल को। फिर आता है आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भाई है, जैसे हम प्रोडक्ट बेचने के बाद अगर उसमें कोई कमी आती है तो उसके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट रिप्लेस करें या उसको रिपेयर करा के हम उन्हें सेटिस्फाई करें, तो वो क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर आपकी सेल के बाद की सर्विसेज अच्छी हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट में गुडविल क्रिएट हो जाती है। फिर क्या है, गुड कस्टमर रिलेशन। कस्टमर्स के साथ एक बेटर रिलेशन क्रिएट करना, अपने लेबर के साथ एक बेटर रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है, अपने जो सप्लायर्स हैं उनके साथ एक बेटर रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करती हैं। इससे हमारे बिजनेस की गुडविल इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई गुडविल की। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए बात करते हैं कि गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों हो। वाई नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? तो देखिए कुछ कंडीशंस है जिसमें हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स का बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इट मीन्स हमें वहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसकी वजह से पार्टनर्स को गेन और सेक्रीफाइस होने वाला है। तो उस गेन और सेक्रीफाइस की वजह से हमें गुडविल की वैल्यूएशन को फाइंड आउट करना होगा। फिर आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। रिटायरमेंट होता है, जब कोई भी पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाए तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए जब नया पार्टनर आता है, देखिए एडमिशन के केस में गुडविल की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में ऐड हो रहा है तो भाई वो हमारे बिजनेस की गुडविल को यूज़ करेगा। भाई हमारे बिजनेस में ऐड हो रहा है, उसकी तो कोई पर्सनल गुडविल है नहीं, यानी वो हमारे बिजनेस की गुडविल को यूज़ करके वो कर रहा है काम, तो उससे उसको प्रॉफिट होगा, इसलिए हम उससे गुडविल का अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसके लिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। इसी तरह से रिटायरमेंट में भाई जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ था तब उसने गुडविल का पैसा अगर दिया था तो रिटायरमेंट के टाइम पे तो वो भी अपनी गुडविल का पैसा चार्ज करेगा। भाई उसने इतने दिन काम किया, बिजनेस को मौका दिया, उससे उसने बिजनेस की गुडविल को इन्हेंस किया, इंक्रीज किया, तो जाहिर सी बात है रिटायरिंग पार्टनर को भी हम उसके रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का अमाउंट पे करते हैं, जितना भी उसका शेयर था उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से डेथ ऑफ पार्टनर के बेस पे भाई जो पार्टनर मर रहा है उसको भी हम गुडविल का अमाउंट पे करते हैं। भाई मर गया तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिजनेस में था तो उसने गुडविल की क्रिएट नहीं की,
भाई अगर बिजनेस की गुडविल थी इट मीन्स कि उसको गुडविल का अमाउंट मिलना चाहिए, इसलिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। या फिर जब हम कोई बिजनेस सेल कर रहे हों तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, या कभी दो या दो से ज़्यादा फर्म की पार्टनरशिप हो जाए। यहाँ पे एमलगामेशन मीन्स होता है जब दो फर्म के बीच पार्टनरशिप होती है तो वहाँ पे गुडविल की हमें ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम अपने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दें कंपनी में, अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो भी हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे केसेस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब सबसे पहले हम आगे आते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखिए बेसिकली हमारे पास तीन मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। देखिए ये जो नंबर ऑफ परचेज ईयर ये आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हमें गिवन होता है। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। मान लीजिए आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, 1 साल का 20,000 है, 1 साल का 30,000 है, 1 साल का 10,000 है, हमें 3 साल का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 20, 30, 50, 10, 60,000 आएगा, ठीक। तो 60,000 मिल गया हमारा टोटल प्रॉफिट मिल गया। और नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकाल लेंगे, 60,000 अपॉन 3, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3 हैं। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट तो आपने कैलकुलेट कर लिया। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कई बार ऐसा होता है कि ये तो फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको नए वीडियोस और जो भी क्वेश्चन आप कहेंगे वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑन प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट के ऊपर कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको हम बात करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑन प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट पे बेसिकली जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है, मान लीजिए हमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर मान लीजिए हमें गिवन है। तो जो भी प्रॉफिट हमें गिवन होगा उस प्रॉफिट पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए पहली जो एडजस्टमेंट कह रहा है वो क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस। देखिए जो एबनॉर्मल लॉस है बेसिकली ये लॉस कैसे है, ऐसे लॉसेस जो अनसर्टेन है उन्हें हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस। यानी हमारे बिजनेस में ये लॉसेस होना नहीं था लेकिन हो गए अनसर्टेन एक्टिविटीज़ की वजह से या किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से अगर हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है तो वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट, जिस भी कंसर्न प्रॉफिट होगा, जिस भी प्रॉफिट से रिलेटेड ये एबनॉर्मल लॉस होगा, जिस ईयर से रिलेटेड ये एबनॉर्मल लॉस होगा उस ईयर के प्रॉफिट में हम उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर आता है माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस क्या होगा आपका, माइनस होगा, ठीक। अच्छा इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो एबनॉर्मल लॉस है इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो जाना, अर्थक्वेक आने की वजह से लॉस हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। या फिर किसी एसेट्स को बेचने पे हमें लॉस हो रहा है वो भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो वो क्या होगा हमारा, ये सारे एबनॉर्मल लॉस क्या होंगे, ऐड होंगे। बेसिकली एबनॉर्मल लॉस को हम नॉन रिकरिंग लॉस भी कह सकते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस है इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिकरिंग लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बेसिकली क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे करने ही करने जिन्हें हम रोक नहीं सकते, जैसे बिजली का बिल वो हमें देना ही देना है, आप यूज़ करो ना करो उसका एक मिनिमम बिल तो हमें पे करना ही करना है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हमने करा तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमें पे करना ही करना है। तो ये एक्सेस एक्सपेंसेस हैं जो हमें करना ही करने, जिन्हें हम रोक नहीं सकते। तो इन एक्सपेंसेस को जब हमें करना ही है तो ये हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होते हैं, इसलिए इन्हें माइनस किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका प्लस नॉर्मल गेन, ठीक है।
अगर कोई नॉर्मल गेन है, मतलब जो बिजनेस का रेगुलर रूटीन वर्क से जो गेन हो रहा है, वो गेन क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है माइनस एब नॉर्मल गेन। क्या होता है, एब नॉर्मल गेन। देखिए एब नॉर्मल गेन क्या है, कहने का मतलब ऐसा गेन जो कि अनसर्टेन है। क्या है, अनसर्टेन। जैसे आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रीम 11 और 11 सर्कल पे क्रिकेट टीम बनाते हैं, उस पर मैच खेलते हैं। वो अनसर्टेन है, जीत भी सकते हैं आप, हार भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जीत गए तो और आपको वहाँ से कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो क्या है, आपका एब नॉर्मल गेन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जैसे लॉटरी लग जाना, ये क्या है, आपका एब नॉर्मल गेन है। तो कोई भी ऐसा अनसर्टेन इवेंट जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, एबनॉर्मल गेन है। तो ये बेसिकली 4 एडजस्टमेंट्स हैं जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड है, इनको हम ये ट्रीट करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे, उस प्रॉफिट को हम यूज़ करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर ये एडजस्टमेंट होंगी तो पहले हम इन सारी एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम यूज़ कहीं भी कर लेंगे। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट्स ऑन प्रॉफिट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें आप इजीली समझ सकेंगे कि कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।